बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 25th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम प्रोसेस स्केजलिंग को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक्चुअली प्रोसेस स्केजलिंग क्या होती है। और आज के लेक्चर में ही हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक प्रोसेस किस तरह डिफरेंट क्यूज़ में माइग्रेट करता है, ये भी डिस्कस करेंगे। मीन्स दैट कि एक प्रोसेस किस तरह डिफरेंट क्यू से गुजरता हुआ फर्दर मोर सीपीयू के पास जाता है और सीपीयू उसको इंटरटेन करता है और किस तरह उसकी साइकिलिंग होती है, ये भी आज के लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्लीज़ इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत एफर्ट लगती है एक लेक्चर को बनाने के लिए। आई होप आपको आइडिया होगा और आपने सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर दिया होगा। सो मूव करते हैं प्रोसेस स्केजलिंग पे। बेसिकली तो प्रोसेस स्केजलिंग एक टेक्निक होती है, जैसे कि नेम सुगेस्ट कर रहा है, जो प्रोसेस को स्केजल करने के लिए इस्तेमाल टेक्निक होती है उसे प्रोसेस स्केजलिंग कहते हैं। हमें कब प्रोसेस स्केजलिंग की ज़रूरत पेश आती है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोसेस स्केजलिंग इज़ अ टेक्निक दैट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज, जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, एंड मैनी प्रोसेसेस आर कंपीटिंग फॉर देम, कि मल्टीपल प्रोसेसेस चाह रहे हों कि हमें वो रिसोर्स चाहिए लेकिन हमारे पास रिसोर्स कम हो, तो तब हमारे पास प्रोसेस स्केजलिंग यूज़ होती है, ताकि हम उनको किसी क्यू में लगा लें, किसी लाइन में लगा लें कि भाई आप रुकें, वन बाय वन आपको ये रिसोर्स दिया जाएगा। अगर सारे इस तरह आप लड़ते रहे तो आपको ये रिसोर्स नहीं मिलेगा, जिस तरह नादरा के केस में होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वहाँ पे एक टेक्निक यूज़ होती है कि जो पहले आता है उसको पहले इंटरटेन किया जाता है, अगर वो हाई प्रायोरिटी है तो वो डायरेक्ट भी अंदर जा सकता है। सो इस चीज़ को आप माइंड में रखें। तो यहाँ भी यही केस होता है कि हमारे पास प्रोसेस स्केजलिंग एक टेक्निक है जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, मींस दैट हमारे पास हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो लिमिटेड है ना, तो प्रोसेसेस जब मल्टीपल होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस स्केजलिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, जिनकी बेस पे प्रोसेसेस को वो रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं। इट इज़ पॉसिबल कि वो किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए दिए जाएं या ज़्यादा टाइम, मतलब ये डिपेंड करता है, ये फर्दर मोर हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अपना एक आइडिया बना लें कि हमारे पास जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो प्रोसेसेस हमारे पास जो होते हैं मल्टीपल होते हैं, वो जब compete कर रहे होते हैं उन रिसोर्सेज को अलाउ गेट करने के लिए मल्टीपल रिक्वेस्ट करते हैं, तो तब प्रोसेस स्केजलिंग यूज़ होती है। अब कौन सी टेक्निक है ये फर्दर मोर हम डिस्कस करेंगे। आगे कह रहा है कि जो प्रोग्रामिंग ट्राइज टू इंश्योर दैट देयर इज सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम। देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग हमने पढ़ा हुआ है, और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो ऑल द टाइम रनिंग स्टेट में होने चाहिए। मीन्स दैट कि सीपीयू भाई आइडल ना बैठे, सीपीयू वेला ना बैठे एक मिनट के लिए भी। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम यूटिलाइज़ करें सीपीयू को, क्योंकि सीपीयू एक प्रोसेस अगर रन कर रहा है तो एक प्रोसेस अगर रन हो रहा है तो हो सकता है सीपीयू का कोई 5% वो ले रहा हो, बाकी 95% क्या रह रहा है, फ्री रह रहा है ना। तो मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं नहीं, उसको फ्री नहीं रखना। दिस इज़ डन टू यूटिलाइज द सीपीयू एज मच एज पॉसिबल। कह रहा है कि जितना मतलब कि हो सके उसको सीपीयू को यूज़ करना है, ताकि हम मल्टीपल प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकें और अपने टास्क को क्या कर सकें, हम जल्दी से जल्दी अपने टास्क को फिनिश करवा सकें या काम को सरअंजाम दे सकें। इन टाइम शेयरिंग सिस्टम हमने कवर किया हुआ है। द सीपीयू स्विचेस सो फ्रिक्वेंटली बिटवीन द जॉब। देखिए, हमारे पास अब आप कंप्यूटर चला रहे हैं ना, तो आपके पास मल्टीपल टैब्स ओपन होंगी, ठीक है, मल्टीपल टास्क बार में टास्क होंगे, वो सारे के सारे टास्क चल रहे हैं, पीछे सॉन्ग भी चल रहा है, आप टाइपिंग भी कर रहे हैं, लेक्चर भी सुन रहे हैं। तो बेसिकली देर आर मल्टीपल टास्क रनिंग फ्रिक्वेंटली, मतलब कि इनके मतलब कि सॉरी एक ही टाइम पे चल रहे हैं। लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है बैक एंड पे, ये जो 3 अगर टास्क आपके पास चल रहे हैं ना, तो इनके दरमियान टाइम शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो मतलब कि कुछ टाइम के लिए सीपीयू आ रहा है एक टास्क के लिए, फिर वो स्विच होता है दूसरे टास्क के पास चला जाता है, फिर तीसरे के पास, इस तरह 1 2 3 1 2 3 इस तरह उसको टाइम स्लाइस दिया जाता है जॉब्स को। और इतनी फ्रिक्वेंटली जॉब्स के बिटवीन सीपीयू स्विच हो रहा होता है दैट द यूज़र नॉट फील दैट द मशीन इज़ बीइंग शेयर्ड बाय मैनी प्रोसेसेस और इवन मैनी यूज़र्स।
ठीक है, कह रहा है कि जब आप टाइम शेयरिंग सिस्टम में ये होता है कि मल्टीपल टास्क को आप कर रहे होते हैं और मल्टीपल टास्क जो होते हैं ना उनमें सीपीयू स्विच कर रहा होता है और इतनी फ्रिक्वेंटली वो स्विच करता है कि आपको फील भी नहीं होता, क्योंकि वो कुछ नैनो सेकंड के लिए एक प्रोसेस के पास फिर फ्रिक्वेंटली स्विच करता है, दूसरे तीसरे चौथे जितने भी आपके टास्क होते हैं उनके दरमियान स्विचिंग हो रही होती है और मल्टीपल टास्क सेम टाइम पे परफॉर्म हो रहे होते हैं। आपको ऐसा लग रहा होता है लेकिन एक्चुअल में एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म हो रहा होता है। सिंगल प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। इफ़ द सिस्टम हैज़ more than one processor then it is possible to execute more than one process at the same time। देखें, अगर मल्टी प्रोसेसर आपका सिस्टम है तो तब पॉसिबल है कि मल्टीपल प्रोसेसेस सेम टाइम पे परफॉर्म हो रहे हों। इन अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूटेड एट एनी गिवन टाइम, मीन्स दैट सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में एक टाइम पे एक प्रोसेस रन हो रहा होता है, बाकी क्या करते हैं, वेट कर रहे होते हैं। लेकिन मल्टी प्रोसेसर के केस में मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। इफ़ देर आर मोर देन वन प्रोसेसर, मतलब कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर, देन द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट स्केजल द प्रोसेसेस। देखिए, अगर मल्टीपल प्रोसेसर हैं तो सीपीयू को चाहिए कि उनको स्केजल करना चाहिए और उनको जो रिसोर्स है, मीन्स दैट रिसोर्स से मुराद है सीपीयू, उनको एलोकेट। देयर आर मैनी स्ट्रेटजीज फॉर डिसाइडिंग विच प्रोसेस शुड बी असाइन टू द सीपीयू। देखिए, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होती हैं, मतलब स्केजलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैंने एक का नाम लिया आपके सामने, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS, ठीक है, ये एक टेक्निक का नाम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले जॉब आती है, पहले प्रोसेस आता है, उसको पहले इंटरटेन किया जाता है, ठीक है, सीपीयू को दिया जाता है। तो ये मतलब कि इस तरह की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। शॉर्टर जॉब फर्स्ट भी एक है, ठीक है, शॉर्टर जॉब फर्स्ट, SGF भी उसको कहते हैं, तो वो भी एक टेक्निक का नाम है। या आप राउंड रॉबन टेक्निक ले लें, ये भी एक टेक्निक है। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जिनको वन बाय वन हम डोंट वरी डिटेल में देखेंगे। तो मतलब कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। आई होप आपको प्रोसेस स्केजलिंग का आइडिया हुआ होगा। अब बेसिकली हमारे पास ये दोनों जो काम थे ना कि मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम, इन दोनों की रिक्वायरमेंट या ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए, ताकि सीपीयू हमारा आइडल ना रहे, तो स्केजलिंग इसी काम को, इन्हीं की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमें मतलब कि करनी पड़ती है, ताकि हम सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। सो अब हम देखते हैं प्रोसेस माइग्रेशन बिटवीन वेरियस क्यूज़। मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप की क्यूज़ होती हैं, जैसे कि जॉब क्यू है, रेडी क्यू है, वेटिंग क्यू है। ये तीन तरह की हमारे पास क्या होती हैं, क्यू होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो एक प्रोसेस है वो इन क्यूज़ के दरमियान माइग्रेट कैसे करता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एक प्रोसेस आता है, तो वो कहाँ पे आता है, सबसे पहले वो जॉब क्यू में होता है, ठीक है, जॉब पूल में होता है, जो कि हार्ड डिस्क में होती है। जैसा कि आपको पता है कि जॉब क्यू कहाँ पे क्रिएट होती है, हार्ड डिस्क में क्रिएट होती है, ठीक है। तो वो प्रोसेस जॉब क्यू में होता है। फिर जॉब क्यू से वो निकल के कहाँ पे आता है, रेडी क्यू में आता है। रेडी क्यू कहाँ पे बनती है, हमारे पास रैम में होती है। एक जब प्रोसेस है वो जॉब क्यू से निकल के कहाँ पे आता है, रेडी स्टेट में आता है, मींस दैट वो रैम में आ जाता है। रैम से वो फिर कहाँ पे जाता है, स्केजल किया जाता है और फिर उसको सीपीयू अलॉट होता है। अब जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, मीन्स दैट सीपीयू के पास है, तो दैट मीन वो इन एग्जीक्यूशन स्टेट में है, रनिंग स्टेट में। तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ है। हो सकता है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, अगर वो कंप्लीट हो गया तो वो एग्जिट मार लेगा, मीन्स दैट वो टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, अगर वो सीपीयू मतलब कि सॉरी हमारा प्रोसेस जो एग्जीक्यूट नहीं होता और ऊपर से हमारे पास हाई प्रायोरिटी आ जाती है, तो हो सकता है एक प्रोसेस को हम क्या कर दें, स्वैप आउट कर दें। और उस प्रोसेस को हम कहाँ पे रखेंगे, पार्शल एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट, ठीक है। यहाँ पे एक हम इस तरह का बॉक्स बना लेंगे और इसको नेम देंगे पार्शली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेस, ठीक है। मतलब कि ऐसा प्रोसेस जो कि पार्शली एग्जीक्यूट हुआ हो,
ठीक है। यहाँ पे एक और हम बॉक्स बना लेंगे और अगर कोई हाई प्रायोरिटी हमारे पास प्रोसेस आता है तो उसको पार्शली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेस का नेम देंगे और यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद उसको स्वैप इन कर लिया जाएगा अगर रैम में जगह नहीं होगी तो। जब जगह बन जाएगी तो उसको स्वैप इन कर लिया जाएगा। अच्छा, दो कंडीशन हमने देख ली। अगर एग्जीक्यूशन के दरमियान एक प्रोसेस को आईओ की ज़रूरत पड़ गई और आईओ अगर किसी और के पास है तो हमारा जो प्रोसेस है वो कहाँ पे आ जाएगा, आईओ वेटिंग क्यू में आएगा। अब आईओ वेटिंग क्यू में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का इंतज़ार करेगा, जब भी वो अवेल हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को आईओ असाइन कर देंगे, वो आईओ को इंटरटेन करेगा और दोबारा रेडी क्यू में आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस माइग्रेशन का जो एक प्रोसेस है माइग्रेशन का, कि हमारे पास प्रोसेस एक किस तरह डिफरेंट क्यूज़ में माइग्रेट करता है। ठीक है, तो ये एक क्या था, एक साइकिल था जो कि आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा, क्योंकि लेक्चर लेंथी हो रहा है, हम डिटेल में देखेंगे इन क्यूज़ के बारे में। जॉब क्यू है, रेडी क्यू है और हमारे पास आईओ वेटिंग क्यू है या आईओ क्यू है या डिवाइस क्यू है। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, आपको डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है अब तक, क्योंकि आपको समझ आ चुकी है। और हाँ, अगर आप हमारी टीम से कोई असाइनमेंट सर्विस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कोशिश करें खुद बनाएं, अगर नहीं बना सकते तो आपको हेल्प आउट हो सकती है। मींस दैट आप असेसमेंट, थीसिस राइटिंग और इस तरह के काम करवा सकते हैं हमारी टीम से। और इसके अलावा आप प्लीज़ मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इफ़ यू लाइक देन यू कैन, लेकिन इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जहाँ से आप लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हम स्केजुलिंग क्यू को देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स की क्यू को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई है। और आप बताइएगा मुझे, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट जो प्रोसेस स्केजुलिंग में डिफ़िकल्ट लगता है, जिसका आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा अच्छे से, क्या फ़ायदा हुआ इस लेक्चर को देख के, थोड़ा सा कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले और मैं अपने पढ़ाने के मेथड को साथ साथ इम्प्रूव भी करता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।